नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशियन मेल कम्युनिकेशन। मैं हूं रशीद राहिल। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी बुखार दिन ब दिन चढ़ता ही जा रहा है, जहां मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी दाखिल कर रहे हैं, वही आज़ाद उम्मीदवारों की एक भरमार भी मैदान में है। गुज़श्ता दिनों यानी कल नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने गांदरबल में अपने कागजात नामजदगी दाखिल किए और आज उन्होंने बड़गाम के इंतखाबी हल्के से भी कागजात नामजदगी दाखिल किए हैं। कल एक वीडियो वायरल हुआ था जो उमर अब्दुल्ला ने अपने वर्करों से खिताब करते हुए सर से अपनी टोपी उतार कर वर्करों को गुजारिश की कि मेरे हक में वोट दी जाए, लेकिन उमर अब्दुल्ला को अपनी टोपी उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? शायद इसीलिए कि वहां उन्हीं के एक साबिक मेंबर असेंबली यानी इशफाक जब्बार, जिन्होंने एक अलग पार्टी बनाई है, वो मैदान में है और पीडीपी का अच्छा खासा जोर भी है। इन दो जमातों के जो रैलीज वहां हुए, उमर अब्दुल्ला ने उनको भी देख लिया था। इतना ही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के दरमियान जो इत्तेहाद है जमीनी सतह पे, वो कहीं नहीं दिख रहा है, क्योंकि गांदरबल और ईदगाह हल्का इंतखाब से कांग्रेस के दो लोगों ने अपने नामजदगी बतौर आज़ाद उम्मीदवार दाखिल किए हैं, जो कि अभी कांग्रेस पार्टी के जिला सदूर भी है, जिनमें गांदरबल से फारूक साहिल और ईदगाह हल्का इंतखाब से इम्तियाज खान हैं। इन हालात में जब इंतखाबात का बुखार बहुत तेज चढ़ रहा है, इन हालात में सियासी लोग घर घर जाकर वोटरान से वोट मांग रहे हैं। और हमने तजिया किया है कि गुज़श्ता 3 दहाइयों के दौरान जितने भी यहाँ इंतखाबात हुए, उनमें लोगों की पार्टिसिपेशन बहुत ही कम रही। वोटरान वोट नहीं दे रहे थे, अक्सर बाइकआउट का असर रहता था। कुछ लोग पैसे खर्च करके कुछ वोट खरीदते थे और मामूली वोटों की बुनियाद पर वो असेंबली या किसी और दूसरे ऐवान में दाखिल होते थे। लेकिन अब की बार जो सूरत हाल नजर आ रही है वो इंतहाई दिलचस्प है, क्योंकि आज अलहदगी पसंद लोग भी मैदान में हैं और उनके साथ साथ बाकी छोटी छोटी जमातों के लोग भी मैदान में हैं। इसलिए आज इलेक्शन जीतना कोई मामूली बात नहीं है। शायद इन्हीं हालात को देखकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने भी वही कार्ड खेला ताकि वो अपने वोटरान को अपनी तरफ खींच लाए और एक संपत्ति हासिल करे। आपने देखा बारामूला पार्लिमानी इंतखाब हुए थे, उनमें इंजीनियर रशीद को एक संपत्ति वोट मिला था और उसने उमर अब्दुल्ला और सजाद गनी लोन को करारा शिकस्त दी। इन हालात में उमर अब्दुल्ला और क्या कर सकते थे? लेकिन अब इन सियासतदानों को कहीं ना कहीं ये पता चल चुका है कि वोट की कीमत क्या है। हर कोई सियासतदान वोटरों के घर में दाखिल होकर उनसे वोट तलब करते हैं, उनसे मदद मांग रहे हैं। ये एक अच्छी बात है कि जमहूरी निज़ाम में एक वोटर को एक मुकाम हासिल है, लेकिन हमें चाहिए कि हम अपना वोट सही दिशा में इस्तेमाल करें, क्योंकि 5 सालों तक आप जिस उम्मीदवार को वोट देंगे वही उम्मीदवार आपकी तर्जमानी करेगा। आपको देखना होगा कि सही उम्मीदवार कौन है। ये क्रेडिट उन इदारों को भी जाता है, एलजी इंतजामिया को भी जाता है, जिन्होंने ऐसा माहौल यहाँ क्रिएट किया, या मरकजी सरकार ने एक अच्छा रोल प्ले किया कि यहाँ जमहूरी निज़ाम को मुस्तकम किया। आज हर घर हर इलाके में लीडरों की भरमार है और हर एक जोली और दामन फैलाकर वोटरों के पास जाता है और अपनी उनसे मदद तलब करता है। जमहूरी अमल में ये एक अच्छा कदम है कि एक वोटर को लीडरान के पास एक हैसियत हासिल है। वोटरान को भी चाहिए कि वो अपना वोट नहायत ही खुश उसलूबी से दे और ये सोच कर दे कि उनका उम्मीदवार कैसा है, क्या वो उनकी खिदमत कर सकता है कि नहीं, क्योंकि 5 साल तक उनके पास अब कोई वोट मांगने नहीं आएगा। 8 अक्टूबर को जब वोट शुमारी होगी तब मालूम हो जाएगा कि किस उम्मीदवार ने बाजी मारी। इंशाअल्लाह तब तक हम इस आपको पल पल की खबरें पहुंचाते रहेंगे। दीजिए अपने मेज़बान को इजाज़त। अल्लाह ने।